बन जाओ, घर परिवार छोड़ो, घर में रहो, घर में रह करके भी भगवान का भजन करो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा माना गया है। जैसे एक बार की कथा है, बात है, एक बार भगवान क्षीर सागर में बैठे थे, विराजमान थे। लक्ष्मी मैया भगवान के चरण दबा रही थी। शेष सैया पर भगवान समुद्र में विराजमान थे, भगवान नारायण विष्णु। अब नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण नारायण, एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीण। हरि का गुणगान करते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, प्रभु की जय हो, हे दीनानाथ, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत। अरे आओ नारद, आओ आओ, स्वागत है, बैठो। नारद जी, इस संसार में देखो तो ये कितना भजन करते हैं जीव, ये बहुत भजन करते हैं गृहस्थ आश्रम वाले। नारद जी ने कहा, देखो तो प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, गृहस्थ आश्रम के तो लोग और नहीं भजन करते आपका। बोले क्यों? बोले क्यों? कुछ नहीं, इनको सुबह से लग जाता है खेती किसानी का काम और दिन भर खेत में रहते हैं, बस रात को आकर सो जाते, ना कभी मंदिर जाते, ना आपका भजन करते, ना कीर्तन करते। कथा होती तो कथा में भी सुनने का इनका समय नहीं मिलता इनको। कैसे बड़े हो गए वो आपका भजन करने में? भगवान ने कहा, देखो नारद जी, भजन तो आप कुछ भी कह लो, भजन जितना गृहस्थ आश्रम के लोग करते उतना कोई नहीं करता। नारद जी को आ गई गुस्सा कि बताओ, हम 24 घंटे बिना बजाए रहे, तू को नाव गुणगान करत रह और जे कह रहे कि दूसरा बढ़ो। जीवन भर हमने इनकी सेवा करी और आखिरी में मेवा को और खा जाए। जीवन भर होगा हम नारायण नारायण कहते के 24 घंटा हम बीना लेके नहीं को गुणगान करत रह और जे हमारे सामने कह रहे कि नहीं, सबसे ज्यादा भजन जे लोग करत। नारद जी ने कहा, अच्छा बताओ कौन ऐसा भजन भगत है जो करता है आपका भजन? हमसे ज्यादा हमें नहीं लगता कोई और करता होगा। भगवान ने सोची, नारद जी भजन तो कर रहे लेकिन घमंड आ गो भजन करत कर। आदमी ने क्या लगा, अरे महाराज हम तो भजन कहाँ घुमाए, 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे, 4 धाम कर रहे और को कह देवे पूरे क्षेत्र में हम जी सो भगत, हम तो शंकर जी की ऐसी पूजा करत कि जितना सोमवार रथ तो हम तो बिल्कुल 12-1 बजे तक निन्ने रथ खात नहीं है, 12 बजे तक कछू। रामदाई महाराज मंगलवार के दिन हमने कछू खाता न पिया थे। हाँ, मंगलवार के दिन को कह देवे कि हम कोनो चीज में हाथ लगा दे, बस हम बहुत नियम के पक्के हैं। अगर कोई भगत अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लगे तो वो भगत नहीं है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा कौन है? जो आपकी अनुपस्थिति में, आपकी एब्सेंटी में, आपके पीठ पीछे 4 लोग बोले, वो होती है प्रशंसा। इसीलिए पीठ पीछे लोग क्या बोलते वो महत्वपूर्ण है। मुंह पे तो कोई कैसे भी होता, मुंह पे कोई नहीं बोलता। अंधे व्यक्ति को मुंह पे कोई अंधा नहीं बोलेगा, मुंह पे कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलते हैं। इसीलिए जो मुंह पर की जाए वो प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा कौन है? जो पीठ पीछे की जाए। तो भगत कौन? जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करे, बड़ाई ना करे। भगवान ने कहा, सुनो नारद जी, चले जाओ खमरिया में, फलाना फलाना आदमी है वो भजन करता है। नारद जी ने कहा, अच्छा खमरिया में सोई भजन करवे वाले हो गए, चलो जाके देखे। सुनिए, हमने 2-3 साल में खमरिया बदल गए। नारद जी ने कहा, चलो देखा जाए। अब नारद जी आए खमरिया मान गए, जिला दमोह तहसील जबेरा। अब नारद जी पहुंचे एक किसान के घर में। अब नारद जी ने देखा कि भजन कैसे करता है ये। भगवान कह रहे कि ये श्रेष्ठ है, भगवान बहुत भजन करता है। अब नारद जी देख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं कि सुबह से रात तक ये क्या करता है। अब नारद जी ने देखो सो किसान जो तो सवेरे 5-5:30-6 बजे उठो सो भैया अपना घूमो घामो दतोना तोन करी और बिना ही नहाए धोए मस्की 8-12-10 रोटी अच्छी काय की बासी और लाओ सिया राम को ना बोल, सियापति रामचंद्र की जय, राम राम। और पहुंच गए खेत तरपी, जितने गली में मिल रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग महाराज सब जाने भैया सीताराम राम राम और कह के खेत में पहुंच गए। अब खेत में पहुंच के देखो कि पानी चल रहे हैं, सो भैया मोटर वोटर अपनी लगाई
और भगवान से कहिए प्रभु अब चला तो रहे हैं पान कर्म तो हम अपनों कर रहे हैं लेकिन फल तुम्हें दें। तो हम तो कर रहे मेहनत लेकिन फसल अच्छी निकालियो दाता तुम यहाँ हो अन्न की दाता। अब दिन भर में भैया खेत को करो काम मोटर वोटर चला चलू के अपनों 12-1 बजे भूख सी लगे आई सुहाओ घरे डारो 2-4 पाल्टी पानी और बढ़िया अच्छो भोजन करो। अब भोजन करके घंटा दो सो या कछु भी काम करो घर को धन दो। और जैसे ही 2-3 बजे से फिर खेत में पहुंच गए। अब खेत में पहुंच के फिर जब संजा टाइम हो गई 8-9 बज गए चलो भाई घरे चलो। सो घरे आओ फिर ब्यारी करी और ब्यारी करके सीताराम भगवान के चलो प्रार्थना ही भगवान अब तो हम सो रहे फसल ठाड़ी है सो देखने हैं तुम और सो गओ चदरा डार के सवेरे फिर उठो सो वही काम। नारद जी ने कही जो किया से भगवान अच्छो लग गया। सवेरे से बिना से अपने बासी रोटी मसाक के खेते जाते और भगवान को ना तो 2-3 दिन जपत बस। भगवान नारद जी पहुंच गए 2-3 दिन को कार्यक्रम देख के। नारद जी वहां को सकाए प्रभु आप तो कह रहे थे बहुत भजन करे जो खमरिया को जो किसान लेकिन वो तो बिल्कुल भगवान को भजन नहीं करा। तू तो बिना से अपने बासी रोटी मसाक के खेत के काम करा थे ना। भगवान ने नारद जी से कहा फिर भी वो हमसे बड़ो है। बोले अब काहे बड़ो है हम बड़े हैं। नारद जी से भगवान ने कहा ठीक है तुम बड़े हो अगर तुम एक परीक्षा में पास हो जाओ तो तुम बड़े हो गए। नारद जी ने कही कौन सी परीक्षा। तो भगवान ने कहा ये काम कर दो हम अगर जो काम तुमने अच्छे से कर दो तो तुम बड़े कहानी। नारद जी ने कही बताओ कौन सा काम दे रहे। अब भगवान ने एक कटोरा लो कटोरा में भगवान ने एक जल भर दिया उसमें कुछ औषधि डाल दी नारद जी को दिखाने के लिए। नारद जी से कह दिया सुनो नारद जी जो हमने औषधि डाली है बहुत महत्वपूर्ण है बहुत बड़ी चीज है। बोले प्रभु ठीक ठीक गंभीरता से लेना इस बात को। नारद जी ने कहा ठीक ठीक इसका करना क्या है ये हाथ में पकड़ो। अब प्रभु इसका क्या करना इसको क्या करना है आपको कैलाश पर्वत पर जाओ और जो कटोरा शंकर जी हो दे देंगे। शंकर जी हो जब पीने के लिए। बोले ठीक है जो कौन सी बड़ी बात है लेकिन नारद जी एक बात को ध्यान रखने हैं। बोले कौन सी जो जल है जल की एक बूंद भी नीचे ना अगर 29 की में सो बिल्कुल ज्यों को त्यों प्लेन सम हो के उताई पहुंचे जैसो हम तुम्हारे हाथ में दे रहे ऐसा ही तुम भगवान शंकर के हाथ में सौंप देंगे। नारद जी ने कही प्रभु कौन सी बड़ी बात है चिंता नहीं करो हम तो ले। अब नारद जी ने बीणा रखी माए और लाऊ कटोरा और अब उनको ध्यान पूरा कहाँ गो कटोरा पे। अबे भूल गए सब चीज हो उनको ध्यान कटोरा पे भैया एक बूंद भी नीचे नहीं गिरे तन्नक पानी छलके भी नहीं। अब नारद जी को पूरा ध्यान कटोरा पे कहाँ को भगवान को भजन कहाँ की बीणा सीधो कटोरा में लेके बिल्कुल ध्यान पूर्वक गंभीरता से लेके शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा आओ नारद जी आओ हे भोलेनाथ हे त्रिलोकीनाथ। शंकर जी ने कहा क्या लेकर के आए। नारद जी ने कहा ये भगवान विष्णु नारायण ने आपके लिए भेजा है। अच्छा शंकर जी ने लिया और पी लिया। शंकर जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी हो गए खुश क्या हा देखो हमने काम अपनों पिलू जिम्मेदारी से कर दो ईमानदारी से। भगवान नारायण ने कहा था कि एक बूंद छलके ना तो देखो वास्तव में नहीं छलकी। अब नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े आ गए क्षीर सागर भगवान के प्रभु की जय हो। और नारद जी कर आए हमारा काम। अरे बोले प्रभु बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं हुई आराम से आपको काम। भगवान ने किया प्रभु एक बूंद नहीं गिरी और बूंद तो मालक तनक मनक झलको तक नहीं आऊ जल। अच्छा नारद जी बहुत बढ़िया। अच्छा नारद जी अब एक बात बताओ। बोले कहो प्रभु इतने से लेके तुम उते तक जल लेके गए जो यात्रा में इतने समय में तुमने हमारा कितनी बार गए। अब नारद जी ने मूल पे हाथ रखा। बोले ना तो ये कही दे रहे नहीं। बोले काहे। बोले प्रभु जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर आपने तो बड़ो कटोरा सौंप दाओ इतनी जिम्मेदारी सौंप दाई कई कटोरा होते देखे आओ अब जिम्मेदारी सौंप दाई सो हम तुम्हारा नहीं ले पाए। तो भगवान ने कहा फिर तुम बड़े कैसे तुम्हारे पे तो एक जिम्मेदारी है एक कटोरा की जिम्मेदारी हमने सौंपी तनक सी दे रही हो तुम इतने में भगवान को ना भूल गए। लेकिन वो किसान पूछो वो गृहस्थ पूछो जो उन पे कितनी जिम्मेदारी है खेती किसानी की जिम्मेदारी है।
खेत में पानी भी चलाऊं ने, बाल बच्चों बीमार हो जाए सो दवाई भी करवाऊं ने, रिश्तेदारी में ब्याह आ जाए सो ब्याह भी जाने, समाज में बुलग्गा चुलग्गा ब्याह शादी भागवत जिन अनुष्ठान हो तो होते भी समय देने। इसके बाद रिश्तेदारी भी निभाऊने, समाज में उठक बैठक भी करने, लोगों से अच्छा व्यवहार भी बना के चलने। पत्नी है बच्चे हैं तो उनको खाने पीने रहने पढ़ने लिखने की व्यवस्था करनी है। और इतनी जिम्मेदारी के बाद भी अगर वो आदमी वो गृहस्थ आदमी वो किसान आदमी अगर हमारा 2 बार भी नाम जप रहा हो तो तुमसे बड़ा हो। तुमने तो थोड़ी सी जिम्मेदारी, तुम्हें तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमने दी, तुम इतने में भगवान को ना भूल गए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाओ, गृहस्थ आदमी इतनी सारी जिम्मेदारी